कि भगवान श्री राम जो है वे अयोध्या में जन्म लिए थे, जो कल उसका पावन जयंती है। अब मनुष्य में वे पुरुषोत्तम कहलाए भगवान। लेकिन आश्चर्य यह बात की है कि भगवान कृष्ण तो ये वृंदावन में या जो है ये इस समय जो है मथुरा द्वारिका में जन्म लिए, मथुरा ये समय जो है जोगेश्वर कहलाए। लेकिन आश्चर्य यह बात की है कि वृंदावन में भी हमारे ये पुरुषोत्तम बाबा हरा रहे हैं। यही आश्चर्य की बात। इसलिए कुछ पासवा में ये पुरुषोत्तम बाबा हमारे ये पूज्य बलदेव बाबा, हमारे पूज्य अशोक बाबा, हमारे ये जो है ये पूर्व अध्यक्ष महोदय, मन संचालक महोदय, इधर जो है गवैया साहब मंत्री जी है कि नहीं। इसलिए ये जो है मंचस्थ मुद मंगल वंदनीय साधु समाज विद्वतगण, साधकगण और परम आदरणीय सज्जन मेरे, परम आदरणीय माता एवं मानव सबों को मेरा सादर नमन। देखिए कि हमारे माननीय सरदेव ये राजेंद्र बाबू या उनके धर्म पत्नी या उनके सुपुत्र सुपुत्री समस्त परिवार ये सबका ध्यान ये बड़ी सोच समझ के इन्होंने राजेंद्र बाबू की धर्म पत्नी बड़ी सोच समझ के रखी। जो देखिए किसका जो है कल नाती का भी जन्मदिन, आज जो है महर्षि हरिनंदन प्रभन जी का पावन जयंती, और कल जो है भगवान राम का पावन जयंती। तो देखिए बड़ी ये सोच के जो है ये सबका ध्यान उन्होंने रखी है, या समस्त परिवार रखे तो ये हो भाग के बाद। देखिए राजेंद्र बाबू हमको तो उस दिन कह रहे थे 4 ठो गाछ हमको बाबा फरता है। जो बड़ा बेटा सर्विस में, पत्नी भी हमारी सर्विस में और दोनों पुत्री भी सर्विस में। लेकिन आज कह रहे थे जब रूम में नहाने के लिए गए तो बाबा 1 ठो गाछ हमरा, और वो गाछ कौन है? कहा हमारा घर में भी गाछ। बोले घर में कौन गाछ है? कहा घर में भी हमारा फरता है। बोले हाँ घर में भी फरता है। यदि घर मकान बना के आप भाड़ा पर दे दीजिएगा, किसी को रेंट पर दे दीजिएगा तो घर भी फरता है। कहा इस लगा के हमको 500 गाछ हो गए। तो और देखिए आज हमारे वर्तमान आचार्य श्री का ये जो है पावन जयंती है, तो ये हो भाग के बाद। और देखिए ये जिस तरह से भगवान बुद्ध का जन्म हुआ बहुत पहले, 18,000 पहले गुरु महाराज के पीछे, लेकिन तिथि के अनुसार से गुरु महाराज एक दिन बड़े हुए। और उसी तरह से ये भगवान राम का पावन जयंती जो चैत्र रामनवमी में ये जो है त्रेता युग में हुआ है। हमारे ये वर्तमान आचार्य श्री का इधर जो है 91 वर्ष हो रहा है, लेकिन तिथि के अनुसार से दिन बड़े हो। जो भगवान राम का जो है क्षेत्र शुक्ल पक्ष नौमी तिथि, आचार्य श्री का जो है ये चैत्र शुक्ल पक्ष 8वीं तिथि। तो तिथि के अनुसार से आचार्य श्री एक दिन बड़े हो। इसलिए हम देखिए और हमारे ये वर्तमान आचार्य श्री इतना सरल सीधा छल कपट से रहे, जो अपने बागडोर के गुरु के चरणों में सो दिए, चरणों में सो दिए। तो देखिए कहते थे महर्षि हरिनंदन प्रबंध, महर्षि दल बहादुर बाबा कहते थे कि सेवा से नेवा, अट्टहल से महल। तो देखिए
गुरु का सेवा किए तो सेवा से ये जो है जैसा इन्होंने सेवा किए, गुरु महाराज को भोजन बना के खिलाए या जो है खुलचे चलाए, सेवा किए। आज भी देखिए ये जो है ये वर्तमान आचार्य श्री का भी सेवा हो रहा। गुरु महाराज कहते थे बाबा देवी साहब का थोड़ा सा मैं वचन को पालन किया तो मेरे जीवन में कोई चीज का अभाव नहीं। तो हम लोग भी ये गुरु महाराज का थोड़ा थोड़ा सेवा करेंगे, हम लोग के भी जीवन में कोई चीज का कमी नहीं रहेगा, अभाव नहीं। तो इसलिए देखिए ये जो है ये हमारे ये वर्तमान से आचार्य श्री को देखिए कितना सेवा हो रहा। सुन रहे थे मन संचालक महोदय से कि मृत्यु से भी बाजी लगाए हुए महर्षि संत से भी परमानंद महाराज कहा करते थे जिभ्या इंद्री एक नाल जो रोके सो बाचे काल। जो जिभ्या को रोक लेगा, इंद्री को रोक लेगा, वे काल के काल में नहीं जाएंगे। जो रोके सो बाचे काल, वे काल के सभी बाजी लगा लेंगे। इसलिए ये कहने का मतलब हर कहते काल मुख से निमुखी भागे, ध्यान के बल भाए ऐसो अवसर खोयो तो रोई हो पहचाए। और देखिए कहते हैं संत पारस में बहु अंतर है। संत और पारस में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? पारस मणि पत्थर में आप लोहा को सटाइएगा तो सोना बने, सोना बनेगा, लेकिन पारस नहीं बने, पारस मणि पत्थर नहीं बने। उसी तरह से लेकिन संत में यह अंतर है कि संत का जो सेवा करेगा वह संत बन जाएगा, या गुरु का जो सेवा करेगा वह गुरु बन जाएगा। देखिए कछुई अंडा देती है सूखी जमीन, सुरता से सेकती, सुरता हर जगह अंडा गंडा सुरता से सेकती है तो अपने ऐसा बना लेती है। मछली अंडा देती है, वो अंडा को देखते देखते अपने ऐसा बना लेती है। एक कोक पक्षी होता है, कोक पक्षी अंडा को शब्द सुनाते सुनाते अपने ऐसा बना लेते। उसी तरह से ये गुरु जो होते हैं वे जो है अब सेवा, गुरु की सेवा शुश्रूषा से वे गुरु अपने ऐसा बना लेते, अपने ऐसा बना लेते। इसलिए ये जो है गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। गुरु की महिमा एक तो नहीं, अनंत है, अनंत किया उपकार। आलोचन अनंत उगार्य, आलोचन भी अनंत जो आत्मदृष्टि ये जो है उभार के वे अनंत परमात्मा जो है उसको लखा देते। तो इसलिए कहने का मतलब कि गुरु ऐसे होते जो सुन रहे थे बंदा गुरु पद कंद, जो गुरु महाराज के चरण कमल के वंदना करेंगे, कमल चरण कमल का बंदा गुरु पद कंद कृपा, जिनकी कृपा सिंधु के समान, सिंधु के समान था। कृपा सिंधु नर के रूप में साक्षात हरि अजास वचन रवि करने कर, और उनका वचन जो है ये सूरज के समान, ये प्रकाशवान। इसलिए कहने का मतलब इसका बहुत हो गुरु के नाम पर कितना हो कहेंगे थोड़ा ही हो। इसलिए ये जो है गुरु ये आभार रूप, ये मिट्टी रूप, आभार रूप, ज्योति रूप। इसलिए ये ज्योति रूप का निचला भाग है बिंदु, बिंदु पर हमारी दृष्टि टिक जाएगी तो हम लोग का अंधकार हटेगा, फटेगा, या प्रकाश या ढलक या ब्रह्म ज्योति हम लोग के अंदर में प्रज्वलित होगी। अब बिंदु में प्रहलाद बोले प्रेम दिवस सुहावरण, और बिंदु के ऊपर प्रहलाद है साथ साथ के ज्योति सब के परमात्मा का बाया दाना हाथ है, इसको जो पकड़ लेगा वे परमात्मा के गोद में चला जाएगा, सब सुखों के धाम में चले जाएंगे, सब दुखों का अंत हो जाएगा। इसके लिए मात्र कि सत्संग बाहर अंदर करते हुए और सदाचार शिष्टाचार सुचाचार का पालन करेंगे, ईश्वर परमात्मा गुरु से जुक्ति जाएंगे, भक्ति करेंगे, तुम लोग आई लोग परलोक सुख करोगे। मैं समय ज्यादा ले चुका हूँ, बोले श्री सदगुरु महाराज की।